3 नवंबर को धान की सरकारी खरीद बंद हो गई और इसके तुरंत बाद करनाल की अनाज मंडी के चारों गेट पर तकरीबन 700 ट्रालियां धान से लदी हुई खड़ी हुई हैं। यह ट्रैली साबित कर रही हैं, यह ट्रैली बता रही हैं कि हर साल करनाल अनाज मंडी में धान की फर्जी खरीद किस पैमाने पर होती थी। यह धान यूपी की धान है और हमने जब इन लोगों से बात की तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि इसमें से बहुत सारे किसान यूपी के किसान हैं। तो कितने धान लेके आए? हम 30 क्विंटल। और कब से खड़े हैं? कल सुबह आए थे 3 बजे। तो यूपी में नहीं बिकती धान? रेट तो नहीं आना बढ़िया। अच्छा, तो हरियाणा में रेट मिल जाता है? हाँ जी, इसलिए यहाँ आए हो। कहाँ से आए आप लोग? यूपी कहाँ से? बिजनौर। अच्छा, इतनी दूर कैसे लेके आए धान? अपने उधर मंडी नहीं जी। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ बेचना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो अब ये क्या कह रहे हैं? जी ये गेट पास नहीं दे रहे। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? जी कुछ भी नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा। अच्छा। अंदर जाते हैं, कोई एसडीएम का भी नहीं पता चल रहा कहाँ है। अच्छा, हाँ जी। तो कब से है यहाँ पे? जी हाँ 2 दिन हो चले हैं। तो ये हर बार यहीं सेल करते थे? हाँ जी। अच्छा, तो अपनी बार दिक्कत आ रही है? हाँ जी। क्यों दिक्कत आ रही है, कुछ लगा पता इसके वजह का? बस गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो हरियाणा की लेंगे जी जीरी। अच्छा। हाँ जी, बाकी हमारे पे ये पोर्टल भी है हमारे रिश्तेदारों का, तो भी नहीं गेट पास दे रहे। हाँ जी। तो नाम क्या आपका? गुरविंदर। गुरविंदर। हाँ जी। तो गुरविंदर जी, अगर धान ना बिके तो फिर क्या करेंगे? जी वापस लेके जाना पड़ेगा और क्या। तो वापस क्या करेंगे इसका? वापस वही प्राइवेट ले रहे हैं 1000 रुपये को। अच्छा, 1000 रुपये ले रहे हैं? हाँ जी। और वैसे रेट कितना सरकारी? 1960। गाँव से जी। क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत जी पिछला हफ्ता तो पूरा चला गया जी छुट्टियों में। सोमवार को मंडी चली जी, उसके बाद मंडी में कोई दाना नहीं लिया जी। 5 दिन में गए जी, फिर बोले जी हम 7-8 तारीख को मंडी चालू कर देंगे जी। कल का दिन पूरा चला गया जी। रात सेक्रेटरी साहब ने गए जी, सुबह 6 बजे घंटा चालू कर देंगे हम, चाहे जो मर्जी हो। आज का दिन पूरा चला गया जी। ये देखो जी, 1 मिनट रुको आप। ये देखो कौन ले लेगा जी जीरी ने। सारी ट्रालियाँ जीरी खराब होने लग रही जी। दोबारा बरसातों में जीरी लाई हुई है। फिर ये नू लड़ावा बात, चलो एक बात लड़ावा, यूपी की नहीं लेनी, चलो यूपी की नहीं लेनी, हरियाणा की तो ले लो। फिर यूपी की अगर नहीं लेनी फिर यूपी का पोर्टल क्यों कराएं? ये देखो जी, बताओ कौन ले लेगा? गर्म हो गया, हवा लगने लगी। ट्रैक्टर वाले लट दे रहे जी, किराएदार है सब। उधर गन्ने का मिल चल गया जी, उधर गेहूं बुआई चल रही, ट्रैक्टर वाले सारे झगड़ हो रहे जी। 2 मिनट पहले झगड़ा ही हो रहा था जी। अच्छा। दिक्कत ना पूछो जी, क्या यूपी की धान है? नहीं, धान तो हरियाणा की है जी, सारे हरियाणा की है। सारा कुछ ले रहे जी, पोर्टल है। जब पोर्टल हरियाणा के हैं जी, पोर्टल ले रहे, आईडी ले रहे, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा जी? यूपी की नहीं लेनी ना लो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम जो हरियाणा वाले खड़े हो, देखो जी पूरी आईडी देखो जी, लाइसेंस देखो, पोर्टल देखो, कहाँ का पोर्टल है जी सबके पास। पोर्टल पे खड़ी जी, सारी पोर्टल के इंतजार में खड़े सारे। कल रात सेक्रेटरी साहब ने कहा दिया सुबह 6 बजे घंटा चालू हो जाएगा। जब तक ना तो सेक्रेटरी आना कोई है, कोई नहीं, सब लोग जाए, कोई नहीं पता। आप कहाँ से बाबू जी? गंजागुड़ी से जी। अच्छा, रामला के पास है जी। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ? परसों गए जी, परसों रात के 6 बजे गए। अच्छा, आपका नाम क्या है? पूरण सिंह जी। अच्छा, तो कितनी धान आपकी? 2 ट्राली आई। अच्छा, तो क्या लगता क्या है कि क्यों नहीं सरकार खरीद? पता नहीं, परसों रात क्या रहे, वहाँ जाते हैं दफ्तर में, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, फिर आगे बैठ रहे हैं। अच्छा, ये लोग ये बोल रहे हैं कि यूपी की धान आ रही है। ना जी, देखो जी ट्रैक्टर खड़ा है जी, मैसी ट्रैक्टर खड़े हैं, खाली रोक रखे, करनाल के नंबर है जी। अच्छा, असल में ट्रैक्टर करनाल का नहीं, आईडी चेक करो, आरसी चेक करो, पोर्टल चेक करो, जमीनों की फर्क चेक कर लो, सब कुछ चेक करवाने के लिए लोग तैयार है। फिर लेने में क्या दिक्कत है? तो कैसे इनको कीन दाव में कहां बताओ कैसे क्या दिक्कत है? अगर नहीं लेनी जवाब दे दो, जिम्मेदार जगह बना कर प्राइवेट बेचो, 1200 में बेचो, 1400 में बेचो, कैसे बेचो? किसी को बेचो। 4 बजे से उधर बैठे हम, ना डीएपी ना तो ना डीएपी ना बीज के लिए डीएपी भी सब देखी जाओगी। ये खड़ी है काली होने लग रही है, बताओ कौन ले लेगा? अब ये जो मैंने आपको दिखाई, इसने ये मांगेंगे 1000 रुपए मांगेंगे, बताओ क्या कौन भरेगा जी नुकसान इस चीज का? इसका नुकसान जिम्मेदार ऐसा जी नहीं ले रही, मंडी बंद कर दी है। साहब ने कहा तो मंडी बंद हो गई। इस बार बरसाती मौसम ज्यादा चला था, कई जब लगी हुई धान ना सारी खराब हो गई थी बिल्कुल। वो दोबारा लगी है इसलिए लेट हो गया। ये हजारों एकड़ खराब होता, आपने उस टाइम भी न्यूज कवर की होगी, बरसातों में भी हजारों एकड़ हमारी खराब हो गई थी। तो वो दोबारा लगी है, उसमें दिक्कत क्या है? इनको पोर्टल देखो, आईडी चेक करो, उसके बाद खरीदारी करो। चेक करो ट्रैक्टर होगी और बोल लो सारा अपना पेट्टा भरो जा। अगर उन्हें नहीं लेनी ना, ये नुका तो भाई हम लेते नहीं, गवर्नमेंट का कोटा पूरा। कभी कोई अधिकारी वाले तो हर साल ही आती हैं, क्योंकि वहाँ मंडियाँ नहीं है, यहाँ से पैसा उठाते हैं, यहीं फसल करेंगे, और कहाँ डालेंगे? जी मैं लेने नहीं, हम कम से कम कर दो, जाकर हमने बिचारी तो कराएगा। यूपी की ट्राली तो हर साल ही आती है, प्राइवेट बेचे, सेलर में बेचे, हर साल आती है। हर साल आती है यूपी की। तो यूपी का माल आता ही हर कर रहा है, क्योंकि वहाँ मंडियाँ नहीं है, यहाँ पे मंडियाँ यहीं लेके आते हैं वो। मोदी ने तो
प्रधानमंत्री कह रहे भाई तो प्रधानमंत्री कह रहे अपनी जिम्मेदार फसल तो फसल कहीं भी बेच सका। अगर फिर जब रोकने क्या मतलब है? क्या यूपी मतलब है? हरियाणा क्या होगा जी फिर उसमें? फिर तो या बिल्कुल अपनी जुबान से मुकर रहे। जब ये कह रहे हाँ भाई जी। अब जिम्मेदार अपनी फसल कहीं भी बेच सका, फिर उसमें यूपी और हरियाणा के कानून यही तो बनाए हैं। हाँ तो जिम्मेदार अपनी फसल बाहर से कहीं तो बेच आ रहा है, सकता है। इंग्लैंड से कोई अफीम नहीं ले रहे हैं इसमें भाई, कुछ गलत दोनों इस सरकार ने तो जीरी का बनाया जैसा जी फीम फसल ही छोड़ तो ले लेकर कोई और फिर क्या यूपी की है नहीं रही? यहाँ सरकार से हमने पूछा क्या यूपी की है नहीं रही, फिर भी आ रही हो तो। पहले दिन से आ रही है। 11-21 भी तो यूपी की है, उन लोग बंद करो। 11-21 भी बंद करो, डीपी भी बंद करो, वहाँ गन्ना लेकर जाओ हमारा जिम्मेदार वो भी बंद हमारा करो, भी बंद करो, खेती भाई, करनी बंद करवा दो। वहाँ हरियाणा के 50% जिम्मेदार वहाँ यूपी जमीन ले रहे, खेती कर रहे, वो बिल्कुल बंद करवा दो जी। चलो सारी छोड़ो जी, आप यहाँ आकर कोई अधिकारी कह दो भाई गवर्नमेंट का कोटा पूरा हो गया, अब हम लेंगे नहीं, अब ट्रैली ये कम जिम्मेदार करो, अपना कहीं भी जाएंगे जी भाई, अपनी प्राइवेट बेचेंगे, 1200 में बेचेंगे, 1000 में बेचेंगे, कुछ तो करेंगे जी। अब हम आके घंटे में चल रहे जी, आधे घंटे में चल जाएगा जी, 15 सर मिनट में रात चल को जाएगा जी। ये हो रहा है ठंड थी, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, रात को हमने रहता ऐसी कट्टी इधर इधर ऐसी। ठीक है। कोई अधिकारी आगे जवाब दे दो जी भाई, हम जवाब देते नहीं नहीं। कोई आगे, ये तो बोलना मतलब मतलब हमारी खरीद पूरी पूरी होगी। होगी। लेकिन जानकार कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। जानकारों का यह कहना है कि यह धान व्यापारियों की धान है और यूपी से सस्ते दाम पर इस धान को खरीदा गया और बाद में इस धान को करनाल की अनाज मंडी में हरियाणा यानी कि करनाल जिले के किसानों के नाम पर बेचा जाने की कोशिश थी और वही किसान अपने नाम से अब इस धान को लेकर करनाल की अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जिससे करनाल की अनाज मंडी में यह धान सरकारी रेट पर बिक सके, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ इन व्यापारियों को मिल सके। करनाल अनाज मंडी में हर बार धान की बड़े पैमाने पर फर्जी खरीद और धान खरीद में अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं। हालांकि इस बार मंडी कमेटी की ओर से पूरी कोशिश की गई कि धान में इस बार धान की खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और यही वजह है कि मंडी प्रशासक लगातार करनाल अनाज मंडी पर नजर जमाए हुए थे। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई भी, लेकिन अब फिर जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यह धान यकायक करनाल अनाज मंडी में पहुंच गई है और यह किसान खुद को हरियाणा का करनाल जिले का किसान बता रहे हैं और प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं कि उनकी धान खरीदी जाए। दूसरी तरफ पता यह भी चला है कि मंडी कमेटी के कुछ अधिकारी इस कोशिश में हैं कि इस धान की खरीद की शुरुआत करा दी जाए और इस कोशिश में उन्होंने सरकार के पास भी एक रिपोर्ट भिजवाई है। इसमें यह कहा गया है कि इस धान को सरकारी रेट यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाए, लेकिन मंडी के जानकार कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस आड़ में इस बार भी बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा, जो कि हर बार धान की सरकारी खरीद में होता आया है। इस बार बताया यह जा रहा है कि करनाल की अनाज मंडी में 10 लाख क्विंटल पिछले साल की तुलना में कम धान की खरीद हुई और इसकी वजह यह है कि मंडी कमेटी की ओर से करनाल अनाज मंडी पर पूरा ध्यान रखा गया। खरीद में पूरी कोशिश की गई कि पारदर्शिता बरती जाए। अब यदि यह बाहर से आया हुआ धान खरीद लिया गया तो निश्चित ही एक बड़ी गड़बड़ी की ओर मंडी की यह व्यवस्था चली जाएगी। जैसा कि हर साल मंडी में होता रहा, इस बार भी मंडी में ऐसा ही सरकारी खरीद, धान की सरकारी खरीद में बड़ा खेल हो जाएगा। और जो कोशिश मंडी कमेटी प्रशासक की ओर से की गई कि धान में पारदर्शिता बरती जाए, वह धरी की धरी रह जाएगी। इतना ही नहीं, यदि यह धान खरीद ली गई तो करनाल के जो राइस मिलर धान के फर्जी पर्चे कटवाते हैं और धान की खरीद में गड़बड़ी करते हैं, उन्हें भी गड़बड़ी करने का पूरा मौका मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि करनाल अनाज मंडी कमेटी के कुछ कर्मचारी इस कोशिश में हैं कि धान बेचने आए इन किसानों से साठ गांठ कर इनका गेट पास काट दिया जाए और इस धान को एमएसपी पर सरकारी खरीद में खरीदवा लिया जाए। इस तरह की जानकारी भी मिली है कि कुछ किसानों के साथ मंडी कमेटी के कुछ कर्मचारी लगातार तालमेल बनाए हुए हैं और इस आड़ में बड़े पैसे का लेन देन किए जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि प्रति क्विंटल 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की बात चल रही है। जो लोग इस धान को लेकर करनाल अनाज मंडी में पहुंचे हैं, वह इसलिए पैसा देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने यूपी से बहुत ही सस्ते दाम पर, यहां तक कि 11 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर यह धान खरीदी है और यदि करनाल की अनाज मंडी में यह धान बिकती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए है। क्विंटल धान को बेचने पर उन्हें 700 से 800 रुपए आसानी से मिल जाएंगे और यदि इस मुनाफे के लिए उन्हें थोड़ा बहुत रिश्वत देनी भी पड़ी तो वह रिश्वत देने के लिए तैयार है। और यही खेल एमएसपी
में हर बार होता है और इस बार भी इस खेल की पटकथा करनाल अनाज मंडी के बाहर लिखने जाने की पूरी तैयारी हो रही है। मंडी के बाहर ट्रालियों में लदी इस धान पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि करनाल में ज्यादातर धान की कटाई हो चुकी है। इस बार धान का सीजन शॉर्ट सीजन था और कंटिन्यू और लगातार धान की कटाई हुई और करनाल की अनाज मंडी में लगातार धान की खरीद की गई है। मंडी कमेटी के सचिव भी स्वीकार करते हैं कि मंडी के बाहर जो धान खड़ी है इसमें ज्यादातर धान यूपी की है और इसीलिए उन्होंने गेट पास पर रोक लगा दी है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पूरा मामला सरकार और डीसी के संज्ञान में ला दिया है। अब सरकार और डीसी जो आदेश देंगे इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर मंडी के बाहर खड़े हैं किसान सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी धान को खरीदा जाए। धान की खरीद के इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है और 3 कृषि कानून भी इसी दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम था। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार ने कई साल से यह व्यवस्था भी लागू की कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान पहले अपनी धान का रकबे का रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसके बाद अपने उसी रकबे के अनुसार धान को मंडी में लेकर आएगा। लेकिन सरकार के इस सिस्टम को भी यह व्यवस्था खराब करने पर तुली हुई है और जिस तरह से अब बड़ी मात्रा में धान मंडी के बाहर आ गई है, यह सरकार के इन प्रयासों को धक्का लगाने की या इन प्रयासों को विफल करने की एक कोशिश भी है। धान खरीद से जुड़े हुए मामलों को हम इसी तरह से उठाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आप तक हमारे वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।